करता हूँ कि जिन लोगों ने एफआईआर कर रखी है, क्रॉस एफआईआर कर रखी हैं, और जिन्होंने सीकर एफआईआर कर रखी है उद्योगनगर थाने में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे तो संपर्क करने की कोशिश करें हमारे से। दूसरा, जिन्होंने क्रॉस एफआईआर कर रखी है, कुछ को मैंने बताया है, जिनके पास मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेहरबानी करके सबसे पहले अपनी क्रॉस एफआईआर क्लोज कर लें एक दूसरे व्यक्ति पे। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम सारे एक नहीं होंगे तो पैसा वापस नहीं आने वाला है, लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्रॉस एफआईआर जितनी भी हैं वो क्लोज करें। आज वर्किंग डे है। किसी के भविष्य को अपने थोड़े से सोच के कारण खराब मत करो। कल तक वो व्यक्ति हमारे साथ थे जिसपे हमने क्रॉस एफआईआर किया। अब जैसे कि मैं किसी के नीचे हूँ तो मेरी कंपनी में पैसा गया हुआ है, मेरी आईडी बन गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कंपनी से लड़ूं, न कि मेरे अपलाइन से लड़ूं। उसके खिलाफ अगर मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। और हमारी कोशिश जारी है, बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, बहुत जल्दी। सारे लोग साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों को अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या हो रहा है, वो भी साथ आ जाएंगे। अगर आप सारे लोग साथ होंगे तो एक दो लोग होंगे, वो हम लोग उन्हें भी मना लेंगे। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाह रहे, हम तो सिर्फ उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ऐसा करने से ये हो सकता है। और किसी किसी को लगता है कि साहब एफआईआर नहीं करी है उसका क्या होगा, एफआईआर नहीं करी है उसका तो सब कुछ अभी तो ओके है। अगर एफआईआर उठा रहा है जो व्यक्ति एफआईआर उठा रहा है, उसको हमें सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि ये व्यक्ति ने लिख के दे दिया। जैसे कल दिलीप सिंह जी होड़ा है, खुद आगे आके उन्होंने बिना किसी उसके गारंटी के अपने दम पर खुद से बोला कि भाई मेरे को किसी गारंटी नहीं चाहिए, मुझे भरोसा है और मैं अपने दम पे पैसे ले लूंगा। उन्होंने हटा लिया। अब मैंने एफआईआर कर दी तो मेरे पैसे तो आने से रहे, लेकिन उन्होंने हटा लिया तो वो कम से कम आगे आने की हिम्मत तो की उन्होंने। उनको पेमेंट की सुनिश्चितता कमेटी करेगी कि हाँ भाई उस व्यक्ति को जिसने एफआईआर हटाई है कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए। बाकी जिन्होंने एफआईआर करी नहीं है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो पेंडिंग पड़ी है अभी तक एफआईआर। अगर कोई किंतु परंतु होता है, अगर बाहर आके ये लोग कुछ सोचते हैं कि नहीं दूंगा भाई ये मैं, तो बाकी लोग एफआईआर करो, तुरंत वापस अंदर हो जाएंगे। और इनको अच्छी तरह से पता है ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम 3 बार कमेटी मेंबर्स जाके आ गए, उनका कहना है कि आप लोग हमारा साथ दो, हम आप लोगों का विद इन 1 मंथ, जिस दिन जमानत होगी उसके 24 घंटे में रिजल्ट दे दूंगा। उसके अकाउंट फ्रीज हैं वो खुल जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप एक बार साथ दें, भरोसा किया है तो थोड़ा भरोसा करें, ठीक है। कहीं नहीं जाने वाले हैं वो, बहुत लोगों को माइनस मार्किंग है। इसके साथ हम उनका वकील और हमारा वकील उनकी लैंड जितनी भी है उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। सारी लैंड का एग्रीमेंट कमेटी सचिव के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी लैंड के ओरिजिनल दस्तावेज वो लोग हमें सौंप रहे हैं, प्लस उनका वकील और हमारा वकील एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, बॉन्ड साइन करवा रहे हैं कि साहब मैं जैसे बाहर निकलूंगा आपके पास ये ज़मीन रहेगी, आप ही हिसाब करेंगे। तो अगर ये हमारा आज या कल में हो जाता है तो इससे बेस्ट और है ही क्या। तो इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि भरोसा रखो, साथ दो। इस वक्त आपके पास चुनौतियाँ ज़्यादा आएंगी, कुछ जैसे उनसे नाराज़ हैं या कुछ किसी का और कोई मैटर है, वो सारे लोग और कुछ लोग जिन्होंने उनसे पैसा ले रखा है बट वो सामने नहीं आ रहे हैं, किसी ने पैसा कमा रखा है, वो भी अड़ंगा लगाएंगे कि नहीं हमारा पैसा तो आया हुआ है, ज़्यादा ही आया हुआ है, इनको अंदर ही रहने दो, ठीक है, रड़क निकलेगी, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है। तो उन अपवादों से बचें। हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि साहब हमारा पैसा मिल जाए तो जो बंदे हैं जो इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिनके पास ईएमआई भरने के लिए पेमेंट्स नहीं है, उन लोगों का निवारण हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्षम हैं, पैसे कमा लिए हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, 20 में जुड़ गए, 21 में जुड़ गए, उनके 5 लाख से 15 लाख आ गए हैं, लेकिन दोबारा लगा दिए हैं तो दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे भी नहीं आए, ये देखो मैंने जनवरी में लगाया, लेकिन उन्होंने 15 निकाल के बाद में लगाया। वो लोग आपको भड़काएंगे, कोशिश करेंगे, उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे आपको बचना है। मेहरबानी करके ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे को ये जो ताकत मिली है वो टूट जाए, ठीक है। और साथ दें, किसी के बहकावे में ना आए। जो क्रॉस एफआईआर है उसको आज ही क्लोज करें। बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको संपर्क करने की, जिन लोगों ने एफआईआर कर रखी है सीकर में उनसे संपर्क करने की, सारा काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग बाहर आते ही पैसा दे देंगे, लेकिन अगर वो अंदर रहेंगे और हम कोर्ट के थ्रू जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके अंदर
हमें 10 से 12 साल लग जाएंगे। और उस ड्यूरेशन में 12 साल बाद में, आज मेरा 15 लाख रुपए का लोन अगर है और 12 साल बाद में वो मेरे को दे रहे हैं, तो मैं 12 साल तक EMI भरते भरते वो नए के बराबर हो जाएगा। बहुत सारे लोग जीरो हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर वो बाहर भी आते तो कहाँ जाएंगे भाग के? इतने लोग हैं, वापस FIR करके वापस अंदर करवा देंगे। तो इस संशय में ना रहो कि वो भाग जाएंगे। और वो एग्रीमेंट्स दे रहे हैं, इतने सारे लीडर्स ने अपनी जमानत रख रहे हैं कि साहब हम आपके साथ हैं। इस वक्त किसी के सुनने की जरूरत नहीं है। इस वक्त बहुत सारे लोग अनाप शनाप बकेंगे, जैसे कि मेरे को धमकियां दे रहे हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ, सुबीर जी बिजारनिया जैसे। लेकिन मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि साहब मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से। आपका पर्सनल राजनीतिक मैटर हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। उनको राजनीति चाहिए, राजनीति। ये मसला अगर सोल्व हो जाएगा तो मैं खुद सुखबीर जी को उनके गांव में आके सम्मानित करके जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उनसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। वो उनका सोचना है कि वो मुझे गाली देते हैं या कुछ भी देते हैं, लेकिन हमारा सोचना है कि हमारे लोगों का निवारण कैसे हो, लोगों की परेशानी दूर कैसे हो। अगर वो लोग बाहर निकल के, अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि वो बाहर निकल के ऐसे कर देंगे, वो भाग गए, वो मर गए, तो क्या होगा तुम्हारा? साहब पहले भी हमने रिस्क ली थी, सारे पैसे लगाए थे, एक बहुत बड़ी रिस्क पे एक ऐसा काम किया था कि बिना सोचे समझे लाखों रुपए एक फोन पे ट्रांसफर कर दिए कंपनी के नाम। तो उससे बड़ी रिस्क तो अभी नहीं है। उनको हम बाहर निकालेंगे, हमारे बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अकाउंट्स वगैरह जो फ्रीज है उनको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें साथ दो।